तो देखिए बेटा, हम ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे एसिटिक एसिड का। जब एसिटिक एसिड है इसमें आप वाटर ऐड करते हो तो ये भी आपका टूट जाता है CH3COO नेगेटिव में प्लस H प्लस आयन में। लेकिन इस बार आप देख सकते हो मैंने आपका जो साइन लगाया है वो रिवर्सिबल रिएक्शन का लगाया है, मतलब यहाँ पे 100% आयोनाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए किसका एग्जाम्पल है? वीक एसिड का एग्जाम्पल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। अब ऐसे ही हम एक और कर लेते हैं बेटा। मान लीजिए मैंने लिया H2CO3, हमने लिया बेटा H2CO3। H2CO3 का नाम क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। H2CO3 का नाम क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो ये कैसे टूटेगा? देखो बेटा, पता है ना आपको कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में, सोडा ड्रिंक्स में, इन सब में कार्बोनिक एसिड होता है। तो H2CO3 कैसे टूटेगा बेटा? इसमें 2 H एटम है, तो 2 तो मैंने यहाँ पे लिख दिए H प्लस, साथ में क्या बचा बोलो? CO3, और CO3 के पास क्या आ गया? 2 माइनस आ गया। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, इसीलिए H2CO3 कार्बोनिक एसिड भी किसका एग्जाम्पल है? वीक एसिड का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया H3PO4। H3PO4, H3PO4 का नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 का नाम क्या होता है बेटा? फॉस्फोरिक एसिड। इसको भी हम वाटर में डाल के डिसोशिएट करें तो यहाँ पर कितने H एटम है? 3 है, तो 3 तो यहाँ पे क्या आ गया? H प्लस। 3 तो यहाँ पे क्या आ गया? H प्लस, साथ में क्या निकल गया? PO4 3 माइनस। चार्ज आपको इक्वल करना होता है, टोटल यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, आप देख सकते हो। 3 यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, तो 3 मोल आपके पड़े H प्लस आयन के साथ में, यहाँ से एलिमिनेट हुआ PO4 3 माइनस आयन। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फेट आयन बोलते हैं। ये हमारा कौन सा आयन है? कार्बोनेट आयन। और ये क्या है बेटा? एसिटेट आयन है। तो जो मैंने आपके तीनों एग्जांपल किए हैं, एसिटिक एसिड का, कार्बोनिक एसिड का और फॉस्फोरिक एसिड का, इन तीनों में 100% यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं होगा, मतलब ये तीनों आपके एग्जाम्पल है वीक एसिड के। ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। ठीक है, तो ये आपका अरेनियस कंसेप्ट हुआ फॉर द एसिड। अब एसिड का तो हो गया, अब फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेस का। अभी तो हमने कंसेप्ट किया अरेनियस एसिड का, फिर हम करेंगे अरेनियस बेस का। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, और यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। पहले आप ये कर ले बेटा। जल्दी करो बेटा, शाबाश। बता देना मुझे जैसे ही हो जाए आपका। कर लिया बेटा? करूँ आगे? अब ये नोट डाउन हो गया, ऊपर का तो कर ही लिया होगा, पहले ही कर रखा था। नीचे का अब कर दूं बेटा? चलो आप करते रहे ना। धीरज आपको समझ में आ रहा है बेटा? आप धीरज, धीरज बेटा मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, सुनाई दे रहा है आपको? अभी देखिए, अब आगे अब टॉपिक हमारा अरेनियस बेस का। अरेनियस एसिड तो हो गया, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अरेनियस बेस। अरेनियस बेस क्या होता है? बेस इज ए सब्सटेंस, base is a substance which contains hydroxyl group, which contain hydroxyl group and give OH negative ion and give
OH नेगेटिव आयन इन एक्वस मीडियम। मतलब बेटा जो वाटर डालने पर OH नेगेटिव आयन देता है ना, उसको हम बोलते हैं अरेनियस बेस, और जो वाटर डालने पर H प्लस आयन देता है उसको हम बोलते हैं अरेनियस एसिड। तो ये OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो ये आपका एग्जांपल हुआ अरेनियस बेस का। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, इसको रख कर देती हूँ मैं, ये आपका हो गया होगा। अब इसके एग्जांपल देखिए एक एक करके आप। अब कुछ एक बेस आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एक बेस आपके वीक होते हैं। जैसे ये है बेटा NaOH, वाटर डालते कैसे टूट जाता है, ये Na प्लस में और OH माइनस में 100% इसका आयनाइजेशन हो जाता है। ऐसे KOH है, वाटर डालते ये भी टूट जाता है K प्लस आयन में, OH माइनस आयन में। ऐसे मैंने ले लिया CaOH की होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वाटर डालने पर कैसे डिसोशिएट होता है Ca2 प्लस में, और दो यहाँ पे क्या निकलते हैं OH माइनस आयन। एक कैल्शियम का चार्ज क्या होता है +2, एक OH का चार्ज क्या होता है -1। अब बेटा यहाँ पे कितने आपके एटम है OH के, 2 है ना, तो 2 मोल किसके बने OH माइनस आयन के। ऐसे ही मैंने यहाँ पे ले लिया MgOH की होल ट्वाइस, इसको भी जब वाटर में आप डालोगे तो ये कैसे डिसोशिएट होगा Mg में, Mg पे चार्ज क्या आएगा 2 प्लस, साथ में 2 यहाँ पे क्या है बेटा OH है, तो ये निकल गया 2 मोल ऑफ OH माइनस, Mg2 प्लस 2 मोल ऑफ OH माइनस। ठीक है, तो ये सारे बेटा आपके एग्जांपल्स हुए अरेनियस बेस के। ओके, तो ये हमने टॉपिक किया अरेनियस बेस का, और जो मैंने ये सारे एग्जांपल किए ना, इनमें आप देख सकते हो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पर 100% आयनाइजेशन हो रहा है। मतलब ये सभी एग्जांपल किसके हैं, all of these are examples of strong base, all of these are example of strong base, ये सभी बेटा strong base की एग्जांपल है। ठीक है, तो कर लेंगे आप ये। तो भी ऊपर का आपने लिख लिया होगा, 2-3 लाइन में ये रब कर देती हूँ, तब तक आप बाकी एग्जांपल्स कर ले। अब कुछ एक हम वीक बेस के एग्जांपल कर लेते हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ वीक बेस। जैसे मैंने पहला एग्जांपल ले लिया बेटा वीक बेस का, NH4OH। NH4OH का नाम क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये अगर वीक है तो ये रिवर्सिबल होगा, मैंने वाटर इसमें डाला तो ये कैसे टूटता है NH4 पॉजिटिव में, प्लस में क्या निकलता है OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव आयन तो ये भी रिलीज कर रहा है, बट ये 100% डिसोशिएट नहीं हो रहा, इसीलिए किसका एग्जांपल है, ये वीक बेस का एग्जांपल है। NH4OH हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, जो ये आपका है ना, ये दोनों एग्जांपल ये भी वीक बेस में आएंगे, स्ट्रॉन्ग में नहीं आएंगे। स्ट्रॉन्ग में सिर्फ ये दो थे, ये दो भी किस में आएंगे, आपके वीक बेस में ही आएंगे। और ये भी आपका किस में आया, वीक बेस में आया। ठीक है, इसे चेंज कर लो बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस के एग्जांपल है। एक और ले लिया हमने AlOH की होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं इसको चेंज कर देती हूँ। ठीक है, AlOH की होल थ्राइस, वाटर में ये भी कैसे टूटता है Al3 प्लस आयन में, और 3 यहाँ पे क्या होते हैं OH माइनस आयन। तो ये सभी मैंने आपको एग्जांपल्स करवा दिए हैं एसिड और बेस के। ये अरेनियस की स्टेटमेंट थी बेटा, अरेनियस के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H प्लस आयन कंटेन करता है, या H प्लस आयन ही रिलीज करता है वाटर में, और बेस वो सब्सटेंस होता है विच कंटेन OH माइनस आयन, और जो OH माइनस आयन रिलीज भी कर देता है वाटर में। ठीक है, अब कुछ एक कंपाउंड एसिड ऐसे होते हैं जो 100% टूट जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जहां पे कंप्लीट नहीं हो पाता वो वीक होते हैं। सेम कंसेप्ट आपका बेस में लगता है, जो 100% डिसोशिएट हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कम डिसोशिएट हो पाता है वो आपका वीक बेस है। ओके, तो भाई ये आपका टॉपिक यहाँ पे हो जाता है अरेनियस कंसेप्ट का। अब इसकी कुछ एक कमियां भी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना कर लो बेटा। कर लिया आपने, मुझे बता देना आप ये कर लो था।
हाँ भी बताओ, ये आपका हो गया बेटा? यस मैम। बेटा यस मैम। कर लिया? ओके। अभी कुछ लिमिटेशंस भी है, वो भी हम करेंगे अरेनियस एसिड और बेस की। उससे पहले आप हेडिंग डालो एग्जिस्टेंस ऑफ H+ आयन, एग्जिस्टेंस ऑफ H+ आयन। ठीक है, हो गया। देखिए बेटा यहाँ H+ आयन वाटर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये हमें करना है। सब बच्चे ध्यान से देखना बेटा। मान लो ये मैंने H2O मॉलिक्यूल लिया, ये हमने क्या लिया? H2O मॉलिक्यूल लिया। यहाँ पर एक H+ आयन प्रेजेंट है। आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो O एटम पे चार्ज कैसा आएगा? स्लाइट नेगेटिव आएगा। और इस H एटम पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव आपस में क्या शो कर लेते हैं बताओ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपस में क्या शो कर ली? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो H2O में क्या जुड़ गया? H+ आयन। तो ये क्या बन गया? H3O पॉजिटिव आयन बन गया। ये क्या बन गया बेटा? H3O पॉजिटिव आयन बन गया। अब मान लो बेटा मैंने फिर से यही मॉलिक्यूल लिख रखा है, लिख लिया। अब मेरे पास वाटर का आया एक मॉलिक्यूल और है, मैंने यहाँ भी H2O लिख लिया। इसके भी O पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। और इसके H पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो अब बताओ फिर से क्या होगा? इस वाटर मॉलिक्यूल का तो H और इस वाटर मॉलिक्यूल का O। दोबारा से इसमें क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोबारा से इसमें क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अब इस पूरे में H कितने हो गए? टोटल 5 हो गए बेटा। पहले 3 H थे, अब 2 H और बढ़ गए, H 5 हो गए। उसके बाद आप देखो बेटा आगे क्या होगा इसमें? O कितने हो गए? अब 2 हो गए। O कितने हुए बेटा? यहाँ पे 2 हो गए। ठीक है, यही बन रहा है बेटा। बताओ भाई, इसी की फॉर्मेशन होगी H5O2 पॉजिटिव। अब मैं थर्ड केस में क्या करूं? मैं एक H2O मॉलिक्यूल यहां भी लगा लूं। देखिए बेटा H2O यहां भी लगा लिया, तो फिर से क्या होगा? इस O एटम पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, इस H एटम पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों से क्या बन जाएगा बोलो? फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अब की बार ये टोटल कितना हुआ? सारा मिला के 2H और बढ़ गई, H7 हो गया। एक और बढ़ गई, O3 हो गया। और इस पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। आपको ये बातें समझ में आ रही है बेटा? मैं क्या करती जा रही हूँ? मैं वाटर मॉलिक्यूल की आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते जा रही हूँ। तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल ने एक H+ आयन लिया, तो उससे आपका बन गया H3O+ आयन। फिर ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आया, इसने इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी, तो उससे क्या बन गया? H5O2+ आयन। फिर ये तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल आया, इसने भी इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी, तो ये क्या बन गया? H7O3+ आयन। अब ऐसे ही आपका फोर्थ वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, तो फिर क्या बन जाएगा? H7 की जगह 9 हो जाएंगे, O3 की जगह 4 हो जाएगा, फिर से प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर H2O जोड़ोगे तो H11 हो जाएंगे, O5 आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप कह सकते हो जो आपका H+ आयन है वो तो बहुत सारी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। H3O+ की फॉर्म में, H5O2+ की फॉर्म में, H7O3+ की फॉर्म में, H9O4+ की फॉर्म में, H11O5+ की फॉर्म में। ठीक है, इन सभी फॉर्म में आपका वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। तो सिंपली इसीलिए हम किसको उठा लेते हैं? बस इसको, कि जो वाटर है H+ आयन है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सबसे सिंपली हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। सबसे सिंपली बेटा आपका वाटर मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका एग्जिस्टेंस हुआ H+ आयन का एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर में। ठीक है बेटा, मुझे बताओ आपको ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं?
ये देखिए बेटा, ये H2O मॉलिक्यूल है, इसके O एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसने क्या किया, एक H+ आयन था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो इनके बीच में क्या एग्जिस्ट कर गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो H2O ने H+ आयन को ले लिया, तो उससे क्या बन गया, H3O+ आयन बन गया। अब जो ये इसके बाकी H+ आयन है, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या शो कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेते हैं। इस वाटर मॉलिक्यूल का H और इसका ये O, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और होगी, तो H3O+ में ये H2O और जुड़ गया, H3O+ में H2O जोड़ोगे तो क्या बनेगा, H5O2+ बनेगा। फिर ये H5O2+ तो पहले ही हो चुका है, अब इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल और आ गया, इसने इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, तो H5O2+ में एक H2O और जोड़ दो, तो H तो 5 से 7 हो गए और O आपके 2 से 3 हो गए, और ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। बेटा अगली बार एक वाटर मॉलिक्यूल और जुड़ेगा, तो वो H9O4+ हो जाएगा, फिर जुड़ेगा H11, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। तो हम यहाँ पर सबसे सिंपल फॉर्म वाटर की कौन सी मान लेते हैं, H3O+ आयन वाली मान लेते हैं, कि जो H+ आयन है वो एक्वस मीडियम में वाटर के साथ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H3O पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कर लोगे बेटा, बोलिए भाई, यहां तक का समझ में आ गया? तो बस अब लिमिटेशन हो रहेगी, छोटा सा टॉपिक हो रहेगा, फिर अरेनियस कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। बताओ, हो गया? मैं इसको रब कर दूं बेटा? यस मैम। आज तो साफ दिख रहा है ना? या आज भी प्रॉब्लम है बेटा? अब हेडिंग डाल लो इसकी, लिमिटेशंस, क्या क्या कमियां रहेगी इसकी। लिमिटेशंस, लिमिटेशन में क्या है बेटा, देखिए पहला CO2 SO2, CO2 हो गया बेटा, SO2 हो गया, SO3 हो गया, ये सारे एसिड्स हैं, ये सभी क्या है, एसिड्स है, बट they do not contain H+ आयन। आपको इनमें कहीं भी H एटम दिखाई दे रहा है? क्या आपको इनमें कहीं भी H एटम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये सारे एसिड होते हैं, CO2 है, SO2 है, SO3 है, ऑल आर एसिड, बट ये प्रूफ नहीं कर पाया क्यों है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, कार्बन है, सल्फर है, नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में, तो ये सारे एसिड का काम करते हैं, बट अरेनियस के पास प्रूफ नहीं था कि ये एसिड का काम क्यों करते हैं। अरेनियस ने तो क्या कहा था, जिसके पास H+ आयन होगा वही एसिड होगा, तो फिर ये सब तो एसिड का काम कैसे कर रहे हैं, इनके पास तो H+ आयन नहीं है, तो इस बात को अरेनियस प्रूफ नहीं कर पाया कि फिर ये सभी एसिड का काम कैसे कर रहे हैं, ये उसकी पहली कमी रह गई। अब देखो सेकंड, कुछ एक हमने एग्जांपल ली, जैसे NH3 ले लिया, अमोनिया, Na2CO3 ले लिया, वॉशिंग सोडा, NaHCO3 ले लिया, बेकिंग सोडा। आप सभी को पता है ये सभी क्या है, बेस है, ये सब किसका काम करते हैं, बेस का। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा सब बेस होते हैं, ऑल आर बेस, बट आपको इनमें कहीं भी OH- आयन तो दिखाई नहीं दे रहा, बट दे डू नॉट कंटेन OH- आयन। तो जब इनके पास OH- आयन ही नहीं है, तो फिर ये बेस का काम कैसे शो कर रहे हैं? भाई अरेनियस के हिसाब से तो स्टेटमेंट फेल होगी ना, वो तो इनका आंसर दे ही नहीं पाया कि ये आपके कंपाउंड एसिड क्यों है और ये कंपाउंड बेस क्यों है, क्योंकि यहाँ एसिड के पास H+ आयन नहीं है और यहाँ बेस के पास OH- आयन नहीं है, तो इस बात का उसके पास कोई भी जवाब ही नहीं था। ठीक है, कि ये एसिड क्यों बन गया,
और ये आपका बेस क्यू बन गया। बात समझ में आई आपको? हाँ बेटा, ये लिमिटेशन आप लोगों को समझ में आई मैंने क्या बताना चाहा यहाँ पे?